के मन हर्षाए, हो सुनकर के मन हर्षाए। ओम शांति। आज 14 सितंबर 2023 की साकार मुरली है। आज प्यारे बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, तो कभी सद्गुरु रूप में याद करो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है? उत्तर है, अब ढिंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया, स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिशत लेकर आया है, इसीलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो, दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। आज प्यारे बाप दादा का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है? सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं। लिबरेट करते हैं दुख से, दुख हरता सुख करता है। यह कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, यह है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सदगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की यह महिमा हो न सके। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन उच्चते उच्च एक ही है। परमपिता परमात्मा ऊंचा उनका नाम भी है, तो ऊंचा उनका ठाम रहने का स्थान भी है। तुमको निश्चय है कि हमारा बाबा है। शिव को ही बाबा कहते हैं। शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। वह शिव बाप शिक्षक सदगुरु है। आज सदगुरुवार है, तुम्हारा तो सदगुरुवार रोज है। सदगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वह तुम्हारा बाप भी है, तो यह निश्चय होना चाहिए ना, उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह ज्ञान का सागर है। यह तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। यह एक ही बाप है, जिसको कोई भी रूप में याद करो, बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है। कोई आकार व साकार नहीं है। आत्माओं को परमपिता परमात्मा से अब काम पड़ा है, परंतु जानते नहीं हैं। गाते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सदगति करे। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह जो ज्ञान सागर से मिले, इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है, वह है बेहद का बाप, और सब हैं हद के बाप। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं, जो बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु है। सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं। है निराकार, उच्चते उच्च है, वह लिबरेटर करते हैं। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय एक ही राज्य था, सुखधाम था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी। उसका नाम ही है स्वर्ग।
हेवन, हेवन को सूक्ष्मतम व मूल वतन नहीं कहेंगे। हेवन के अगेंस्ट है हेल। यह बुद्धि में रखना है, एक बेहद के बाप को ही याद करना है। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सतगुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। एक की कितनी महिमा है, लक्ष्मी नारायण को यह महिमा नहीं दे सकते। एक ही निराकार बाप है, आत्माएं भी निराकार हैं। जब शरीर से अलग हैं, बाप कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर पार्ट बजाते हो। तुम कितने जन्म पार्ट बजाते हो, यह भी जानते हो। ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म तन में भी चोला है। शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। मुझे कहते हैं निराकार। बच्चों को समझाया है, कोई को भी बोलो तुमको दो बाप हैं, तुम्हारे बाप को भी दो बाप है। सब उस बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक हैं, यह बेहद का बाप तो एक ही है। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सदगुरु याद पड़े। बाप समझाते हैं भारत अभी पतित है, पहले पावन था। तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी? मुक्तिधाम वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात वाणी से परे। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुंचावे, परंतु वो पहुंचा नहीं सकते। झाड़ को तो बढ़ना ही है। मुख्य पाठ है भारत का। उनमें भी जो आज सनातन देवी देवता धर्म के हैं, वह 84 जन्म लेते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो हिसाब करना चाहिए ना। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले इस सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं, बरोबर 84 जन्म उनके ही हैं। 84 का चक्र कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहते। अब तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया है, आगे नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है ना। दो आत्माओं का राज भी समझाया है। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, तो परमपिता परमात्मा भी आ सकते हैं। बाकी कहते हैं मैं निराकार न आऊं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं। मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना। बाप को ही कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। बैकुंठ की राजधानी है, एक तो नहीं है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस सतो प्रधान। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत है। सगाई हो गई फिर भल पवित्र रहते, फिर भी युगल तो हो गए ना। फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे यह माता पिता है। अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, वहां एक ही देवी देवता धर्म है। बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र यह है, यह फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं, आत्माओं को आकर अपना पाठ बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा, वह तो कह देते ज्योत ज्योत समाया। तो क्या उनको फिर आना नहीं है? सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा? गुरु नानक की जब सोल आई तो उनको पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते जाते हैं। अभी तो देखा कितने हो गए हैं, फिर भी रिपीट करेंगे ना। बताओ फिर कब आएंगे? तो बता नहीं सकेंगे।
तुम कहेंगे यह तो 5000 वर्ष का चक्र है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म स्थापन करेंगे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवर आकर धर्म स्थापन करेंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है। अच्छा, थोड़ी बात तो बैठती है ना। भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा, कहा भी जाता है पापात्मा पुण्यात्मा। परमात्मा तो किसको कहा नहीं जाता। ऐसे नहीं, आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी। जैसे मिसाल देते हैं, बुदबुदा सागर में लीन हो जाएगा, कहेंगे पार निर्वाण गया। जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं, कोई फिर कहते ज्योत ज्योत समाया। अब राइट कौन? पार निर्वाण तो ठीक है, आत्मा भी निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, वह भी जैसे वहां की एक भाषा है जो वहां सब समझते हैं, समझकर डायरेक्शन ले आते हैं। यह भी वंडरफुल बात है ना। मूवी, टाकी और साइलेंस 3 हैं। पहले मूवी के बायोस्कोप भी थे, फिर उनसे किसको मजा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। समझाया जाता है उच्च ते उच्च है परमपिता परमात्मा, जो साइलेंस वर्ड में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। पतित पावन एक ही सदगुरु है, सर्व का सदगति दाता वही है। बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु है सब भक्त। पावन बनाने वाले को जानते ही नहीं। कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। देखते भी हो, वही महाभारत लड़ाई है। तुम सतयुग के लिए राजयोग सीख रहे हो, विनाश के बाद फिर सतयुग के गेट खुलते हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राज्य लेते हो। यह है नॉन वायलेंस। कोई भी यह नहीं जानते कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी है, यह भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। वहां है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता है। वह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में बैठ कथा सुनाते हैं अमरलोक में जाने के लिए। बाप कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूं, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूं, अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाला। यह भगवान की महिमा है। तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य नॉलेजफुल हूँ। हाँ, हम जान सकते हैं बीज ऐसे झाड़ निकलता है, फिर फल निकलता है। अब यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहते हैं मैं उस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत को, सृष्टि चक्र को जानता हूँ। मनुष्य कहते भी हैं परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए। तुम मुझे अपने बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं एवर पावन हूं, तुमको तो पाठ बजाना है। तुम इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगी, चढ़कर फिर उतरना भी है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप कहते हैं पतित पावन। तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो,
पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो। तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं, पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसा वाले हो, राज्य लेते हो, परंतु कोई हथियार आदि नहीं है। पवित्र रहते हो, वह सब है डबल हिंसक। एक तो विकार में जाते हैं, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्य में क्रोध कितना भारी है, अपने आप को आप ही चमाट मारते हैं, सबकी ग्लानि करते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है, सबको गिरना ही है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम ढिंडोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता, राजयोग सिखलाने वाला वह भगवान आया हुआ है। वह है तेली पर बहिष्त ले आया है। श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे, वह दैवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। दैवी गुण मनुष्य सतयुग में है, आसुरी गुण कलयुग की मनुष्यों में है। दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को क्यों भूल जाते हो? घड़ी घड़ी मुझे याद करो, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देह अभिमान छोड़ अपने को अशरीरी समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। दूसरी पॉइंट है, डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत हो हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। आज का प्यारे बाप दादा का वरदान है, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। आज का प्यारे बाप दादा का स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला स्वरूप धारण कर ले। शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। अच्छा, ओम शांति। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर